जो बीत गया वो हमारा कल था, लेकिन जो आज है, जो आने वाला है, वो ही हमारा भविष्य है। और हमारा भविष्य अच्छा बनाने के लिए, अद्भुत बनाने के लिए हम हर प्रयास करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारा भविष्य ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो। तो आइए जानते हैं, जो नया साल जिसमें हमने अभी अभी प्रवेश किया है, सन 2022, ये क्या कुछ खास लेकर आया है हमारे लिए। जानते हैं न्यूमरोलॉजी से मूलांक 1 से 9 अंक तक के लोगों के लिए क्या कुछ खास इस साल होने वाला है, और इस साल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, और ज़्यादा खास बनाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए और कौन से संभव प्रयास से हम इसको और ज़्यादा बेहतर बनाएं, इसके बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 मूलांक 1, यानी जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर 1। और मूलांक 1 पर सूर्य का प्रभाव रहता है। सूर्य, जिसे जगत की आत्मा, पिता कहा जाता है। तो मूलांक 1 वाले लोग परिवार और समाज में बेहद ही खास माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य संबंधित है लीडरशिप क्वालिटीज, नेम फेम के लिए। तो मूलांक 1 वाले लोग बहुत ही साहसी, परिश्रमी, उज्जवल और रचनात्मक गुण लिए होते हैं। ये लोग अपने सक्सेस के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, हर परिश्रम करने के लिए ये लोग तैयार होते हैं। इनमें बस एक ही निगेटिव गुण है कि इनका ईगो। तो देखते हैं 2022 क्या कुछ नया लेकर आया है नंबर 1 वालों के लिए, खासकर उन युवाओं के लिए जो युवा 19 से 28 साल के बीच में है। उनके लिए ये साल व्यावसायिक रूप से या फिर शैक्षणिक रूप से बहुत ही खास होने वाला है। उनको अपने सक्सेस के पूरे पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। जैसे ही सूरज का असर सर्दियों में थोड़ा सा कम होता है, तो नंबर 1 वालों को शुरुआत के दिनों में, यानी साल की शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल करने की संभावनाएं हैं। और नंबर 1 वाले लोगों को बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए रहते हैं, और ये लोग अगर इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिले तो जल्दी ही गिव अप कर देते हैं या फिर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मूलांक 1 वालों को यह सलाह है कि इन्होंने अपना फाइटिंग स्पिरिट बना के रखना चाहिए, और थोड़ा सा संयम अगर ये बरतेंगे तो मार्च के बाद इनको सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। इन लोगों ने अपना स्वाभिमान या फिर ईगो थोड़ा सा बाजू में रखकर किसी से मदद लेने की भी कोशिश करेंगे तो इनके लिए ये अच्छा ही है। शुरुआत के दिनों में इनके पार्टनरशिप में या फिर मैरिड लाइफ में थोड़ी सी अनबन होने की संभावनाएं हैं। ये भी इनके अहम के कारण ही हो सकता है। अगर इन्होंने अपना ईगो या अहम बाजू में रखा तो इनके मामले सुलझते हुए नजर आएंगे। वैसे तो ये साल इनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। नया वाहन, नया घर खरीदने के भी चांसेस है। और नए साल में मूलांक 1 वाले व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं भी करेंगे, जो ज़्यादातर पिलग्रिमेज यानी होली प्लेसेस यानी तीर्थ यात्राएं से संबंधित हो सकती है। मूलांक 1 वाले लोग अगर टेक्सटाइल या फिर फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने के चांसेस है। ये लोग अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी काफ़ी व्यस्त रहेंगे, और इसमें ये लोग कामयाब भी रहेंगे। कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए इन्होंने भीड़ भाड़ वाले जगह जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर ये लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करते हैं तो इनके लिए ये बेहद ही अच्छा होगा। या फिर इन्होंने सूर्य को सूर्योदय के समय जल चढ़ाना चाहिए। अगर ये भी इनसे संभव नहीं है तो एकदम से सीधी सरल टिप यह है कि इन्होंने अपने पिता या फिर पिता समान व्यक्तियों से आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए। बात करते हैं मूलांक 2 वालों की। मूलांक 2 यानी जिनका जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 रूल करता है मून से, यानी ये लोग बेहद ही भावुक, सेंसिटिव नेचर के होते हैं। इन लोगों से किसी का दुख भी देखा नहीं जाता, और ये लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और दयालु होते हैं। ये लोग डे ड्रीमर भी होते हैं। इनको अपने ख्वाबों की दुनिया में ही रहना ज़्यादा पसंद होता है। इन लोगों का अच्छा स्वभाव का बहुत सारे लोग फायदा भी उठाते हैं। तो बात करते हैं 2022 मूलांक 2 वालों के लिए क्या खास लेकर आया है इसके बारे में।
तो सन 2022 मूलांक 2 वालों की कल्पनाओं के उड़ान देने में बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहेगा। इन लोगों के कल्पनाओं को नए पंख मिलेंगे और उनमें क्रियाशीलता भी बढ़ेंगी। मूलांक 2 वालों के सारे सपने पूरे होने के आसार नजर आ रहे हैं। शुक्र और चंद्र के योग से मूलांक 2 वाले विल बी एबल टू एंजॉय लग्जरी लाइफ। इनकी लव लाइफ में भी बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स बनने की आसार है। परंतु मूलांक 2 वाले व्यक्तियों ने ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। अपने भावनाओं को उन्हें काबू में रखना चाहिए और इस साल इन्होंने अपने दिल के बजाय दिमाग से काम लेने की बेहद जरूरत है। इन लोगों ने इस साल अपना ईगो भी कंट्रोल में रखना चाहिए और अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस साल ये अगर अच्छा खासा बजट लेकर चलते हैं तो इनको बाद में रिग्रेट करने के चांसेस नहीं होंगे। इस साल इन लोगों ने अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे से सोचना चाहिए। ओवर वर्क या ओवर स्ट्रेस से इन लोगों को इस साल बचने की बेहद ही जरूरत है। मूलांक 2 वाले व्यक्ति अगर लिक्विड बिजनेस में है यानी कि केमिकल, परफ्यूम या फिर दूध या पानी जैसे लिक्विड बिजनेस में है, उन लोगों को इस साल बहुत ही सक्सेस मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन मूलांक 2 वालों ने इस साल बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इन्होंने इजी मनी या फिर हाई गेन हाई रिस्क में, शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में या फिर इजी मनी स्कीम्स में पैसे लगाने से बचना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसे क्षेत्र में निवेश करने से इन लोगों ने इस साल बचना ही चाहिए, नहीं तो इनका हार्ड मनी पानी की तरह बह जाने की काफी संभावनाएं बन रही है। उसकी बजाय अगर ये मेटल में इन्वेस्ट करते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो इनके लिए ये बहुत सारा फायदेमंद ही रहेगा। मेटल यानी सोना, चांदी, प्लैटिनम जैसे कोई भी मेटल। मूलांक 2 वाले व्यक्ति इस साल अपने घर के इंटीरियर पर या फिर रिनोवेशन पर भी खर्च करने की संभावनाएं नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी ये साल मिला जुला ही रहेगा। इन लोगों ने अपने सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। करियर ग्रोथ और शादी के लिए इनको फरवरी, मार्च और जून महीने काफी सक्सेसफुल रहेंगे। नहीं तो इस वर्ष इनके मैरिज में थोड़ा सा डिले होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने अपने बिलोव्ड वंस के लिए थोड़ा सा टाइम या फिर स्पेस देना चाहिए, तो ही इनकी शादी के संबंध मधुर बने रहेंगे। तो मूलांक 2 वालों के लिए यह सलाह है कि इन्होंने मनी के मामले में कोई भी शॉर्टकट से बचना चाहिए या फिर शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसे क्षेत्र में निवेश करने से बचना ही चाहिए। सक्सेस के लिए टिप यह है कि इन्होंने चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए या फिर चांदी के थाली में खाना खाना चाहिए। ये लोग अगर चंद्र का दर्शन करते हैं और उसके साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो ये इनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। या फिर इन लोगों ने अपने माता समान या फिर अपने माता का आशीर्वाद लेना चाहिए और अपना माता का खास ख्याल रखना चाहिए। ये भी इनके सक्सेस के लिए अच्छा ही साबित होगा। बात करते हैं नंबर 3 वालों की। मूलांक 3 यानी जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 का स्वामी ग्रह है जुपिटर। जुपिटर यानी करेज, स्ट्रेंथ, नॉलेज। तो मूलांक 3 वाले लोग बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं। ये लोग सोसाइटी में अपने नॉलेज की वजह से जाने जाते हैं। साथ ही साथ में ये लोग उदार भी बहुत होते हैं और इन लोगों को अच्छे खान पान का भी बहुत ज्यादा शौक होता है। मूलांक 3 वालों का व्यक्तित्व भी बहुत ही अच्छा होता है और बातचीत में इनको कोई हरा नहीं सकता। मूलांक 3 वाले लोग फिजिकल या फिर मेंटल वर्क दोनों के लिए ही माहिर होते हैं। तो आइए देखते हैं मूलांक 3 वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है सन 2022। तो मूलांक 3 वालों के लिए इस साल शुक्र और गुरु का योग विद्या और बौद्धिक स्तर पर काफी सारी उपलब्धियां प्रदान करेगा। ये साल इनके लिए बहुत ही खास बनने वाला है। मूलांक 3 वालों के लगभग सभी सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस साल मूलांक 3 वालों ने अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाया तो निश्चित ही इनको सफलता और उन्नति के सारे मार्ग खुल जाएंगे। इस साल मूलांक 3 वालों के नया घर, नई गाड़ी खरीदने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। या फिर मूलांक 3 वाले इस साल रियल इस्टेट में या फिर मेटल में इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चलकर इनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा।
मूलांक 3 वालों के व्यापार में विस्तार होगा और इस संबंधित यात्राएं भी बहुत होंगी और नए नए संपर्क बनेंगे। तो कुल मिलाकर पिछले साल से ये साल बहुत ही बेहतर होने वाला है। इस साल धन लाभ होने की भी पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। किंतु इन लोगों को यही सलाह है कि इस साल इन्होंने अपनी उदारता पर या फिर बेवजह बेफिजूल खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत है। मूलांक 3 वालों के नौकरी में भी प्रमोशन मिलकर इनका तबादला होने के चांसेस है या फिर इनका डिवीजन चेंज होने के पूरे पूरे आसार है। मूलांक 3 वालों का अगर कोई कचहरी का कोई मामला प्रलंबित है तो इस साल वो भी सुलझता हुआ नजर आ रहा है और इनके पक्ष में ही फैसला होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। मूलांक 3 वाले लोग अगर कपड़े या फिर अनाज संबंधित व्यापार में हैं तो इनको पूरी पूरी सफलता मिलने की चांसेस है। विद्यार्थियों के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। बस इन्होंने थोड़ा सा वन वे से हटकर नए पैटर्न से सोचना चाहिए। मूलांक 3 वाले जो लोग नौकरी, बिजनेस या राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उन लोगों ने थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए या फिर संदेहास्पद व्यक्ति जो है या जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं यानी कि गुंड प्रवृत्ति के हैं, उन लोगों से मदद लेने से इन लोगों ने बचना चाहिए, नहीं तो इन लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा। इस साल मूलांक 3 वालों ने अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहने की जरूरत है और खान पान पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मीठे से तो बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। हो सके तो इन लोगों ने योग या प्राणायाम पर फोकस करना चाहिए। इन लोगों ने अगर अपने कुलदेवता का स्मरण किया, फिर अपने कुलदेवता को अगर ये एक बार दर्शन करके आए और उनका आशीर्वाद दिया तो इनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मूलांक 4 वालों की मूलांक 4 यानी जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 बनता है और मूलांक 4 रूल करता है राहु या हर्षल ग्रह से। राहु ग्रह यह एक्सीडेंटल इवेंट्स का कारक ग्रह है। तो मूलांक 4 वालों के जीवन में घटनाएं भी अचानक से ही घटती है। अचानक से ही ये लोग वाहन खरीद लेते हैं, अचानक से ही इनके घर बनने के चांसेस आ जाते हैं या फिर अचानक से ही इनका नौकरी में प्रमोशन हो जाता है, अचानक से ही धन लाभ हो जाता है। अगर इनका राहु अच्छा है तो ये सारे योग नजर आता है, लेकिन अगर राहु का बुरा असर है तो इन लोगों के प्रमोशन के चांसेस अचानक से ही डिले हो जाते हैं, अचानक से ही धन इनसे चला जाता है। तो राहु ये एक अनप्रिडिक्टेबल ग्रह है, ये एक इनविजिबल ग्रह भी है। अपने करीबी ही इनको समझ नहीं पाते, इनके लिए यही एक प्रॉब्लम है। ये लोग दिल से तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सामने वालों पर इनका अलग ही परसेप्शन होता है। तो आइए देखते हैं सन 2022 मूलांक 4 वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। मूलांक 4 वाले व्यक्ति पैसा तो बहुत अच्छा कमाते हैं लेकिन इनके पास पैसा टिक ही नहीं पाता, पानी की तरह इनके हाथ से पैसा बह जाता है। मूलांक 4 यानी राहु एक सूर्य का मिरर इमेज है। तो इस साल मूलांक 4 वालों के पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। इनके अच्छी नौकरी लगने के और अच्छी जगह स्थानांतरण होने के भी चांसेस बन रहे हैं। अच्छी नौकरी लगने से इनके तरक्की भी बहुत जल्दी हो सकती है। साल भर इनके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नरत है उनको साल के अंत तक सरकारी नौकरी के मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। इसलिए इन्होंने अपना प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। इस साल ये लोग नए नए गैजेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन लोगों पर एविल आय का बहुत जल्दी ही असर हो जाता है, इसलिए इनको ये सलाह है कि इन्होंने किसी भी निगेटिव प्लेस पर जाने से बचना चाहिए। इन लोगों ने इस साल अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। मूलांक 4 वाले लोग अगर डिजाइनिंग, आईटी, माइनिंग या शेयर मार्केट्स या ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं तो इनको अच्छी खासे धन लाभ की संभावना है। मूलांक 4 वालों के लिए लॉटरी में या फिर जमीन में निवेश से भी फायदा हो सकता है। जो लोग बिल्डर, ट्रांसपोर्ट या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं उनको भी ये साल बहुत ही अच्छा साबित होगा। मूलांक 1 वालों जैसे ही इस साल मूलांक 4 वालों को शुरुआत के दिनों में स्ट्रगल करना पड़ सकता है।
किंतु साल के मध्य तक या फिर साल के खत्म होते होते इनको सक्सेस मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इन लोगों को खासकर यह सलाह है कि इन लोगों ने इस साल कोई भी नया कर्ज लेने से बचना चाहिए। हो सके तो इन्होंने अपने पूरे कर्ज को ही इस साल में निपटाने की कोशिश करनी चाहिए और अपना हार्ड अर्न मनी को इन्होंने अच्छी जगह निवेश करना चाहिए। इन्होंने कोई एफडी या फिर रियल इस्टेट में अगर ये अपना हार्ड अर्न मनी संभाल कर रखते हैं तो इनके आगे चलकर भविष्य के लिए ये काम आ सकता है। इन लोगों ने अपना गुड नेम, गुड विल बनाने की इस साल पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपने घर के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस साल मूलांक 4 वालों के घर में कोई मांगलिक कार्य होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। मूलांक 4 वाले व्यक्ति अगर प्रशासनिक सेना में हैं तो इस साल ये अपने आत्मबल पर कुछ बड़े फैसले लेने की संभावना है। तो शेयर करती हूँ मूलांक 4 वाले व्यक्तियों के लिए सक्सेस के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय। इन लोगों ने शनिवार के दिन काली मंदिर में नारियल चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक लगाना चाहिए। अगर ये इन लोगों के लिए संभव नहीं है तो इन्होंने उड़द और काले तिल का दान करना चाहिए। इन लोगों ने अपने बड़े भाई का और पिता समान व्यक्ति या फिर पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। के लिए ये इस साल बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आप सभी लोगों के लिए नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली बार बात करेंगे मूलांक 5, 6, 7, 8 और 9 के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वास्तु सीमा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं जल्दी ही।